बारे में। इससे सबसे पहले आपका वेलकम गोल्डन सिटी जैसलमेर में और पटवों की हवेली में। आप जो देखने आए हो सर, इसे बोलते हैं पटवों का हवेली। पटवा जैन बिजनेसमैन थे जो सोना चांदी के धागों में मोती पुरने का काम, राजा महाराजा के लिए ड्रेस बनाने का काम करते थे। इसलिए इनको टाइटल दे दिया, राजा ने उपाधि दे दिया पटवा। इसलिए कहा जाता है पटवों का हवेली। ये 5 हवेली है सर, एक ही लाइन में 5 बनी हुई है। बनाया था गुमान चंद बापना ने अपने 5 लड़कों के लिए एक जैसा 5 हवेली। फर्स्ट वाला जब इनका बिजनेस था सर, आपने सुना होगा सिल्क रूट, चाइना से अफगानिस्तान चलता था, उसके ये बहुत बड़े ओनर थे। तो इनके पास सर इतना पैसा था कि ये 84 राजाओं को फाइनेंस करते थे। और ये देखोगे पूरा जो काम है, आपने सुना होगा कुंदन वर्क। कुंदन वर्क जी, जो ज्वेलरी के ऊपर होता है वो पूरा देख करके कारीगर ने पूरा पत्थर के ऊपर छाप दिया। इसको सर बनने में कुल 60 ईयर लगे, 60 साल। एक हवेली है जो टूरिज्म के लिए विजिट रहता है, जो पूरा अपन अंदर से देख के आएंगे, जिसमें 20-25 अपन को रूम मिलेगा। आज से 250-300 साल पहले की लाइफ स्टाइल, उस समय के अंबानी अडानी की हवेली है जी। उस समय के अंबानी अडानी जी, क्योंकि इनके पास इतना पैसा था तो इन्होंने इस हवेलियों को बनाया। इनका बिजनेस था सोना चांदी और ओपियम का। ओपियम आता था पाकिस्तान से। ओपियम यानी अफीम जी, अफीम जो आगे जाता था चाइना तक, सिल्क रूट। उसके ये बहुत बड़े ओनर थे। इसके अंदर अपन को हर जगह अपन देखते हैं तो अपन को तलवारें बंदूकें मिलते हैं, वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिजनेसमैन का है। तो इसके अंदर पूरा बिजनेसमैन का सामान रखा है। यहाँ से एंट्री करेंगे, पूरा हवेली एक अंदर से घूम के आएंगे। आइए, यहाँ पे टिकट लगेगा 150 रुपीज पर पर्सन का चार्जेस जी। यहाँ पे टिकट चेक करवा दीजिए। शीश महल, ये पूरा शीश महल है। राजस्थान में हर जगह शीश महल बनाने का रीजन क्या था सर? क्योंकि पुराने जमाने में इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, लाइट नहीं था, तो एक घी का दीपक जलाते थे, पूरा रूम उजाला उजाला हो जाता था। इसलिए ये शीश महल बनाया करते थे। और ये बिजनेसमैन थे, तो देखिए इनका एक सीक्रेट लॉकर भी है सर। ये लॉकर है। ये लॉकर है। देखिए इसमें क्या होता है, रुपया पैसा सोना चांदी अंदर डाल दिया, स्लाइड वाला पत्थर है। ये किस जाएगा? आगे आके बंद हो जाता है, ऊपर पेंटिंग लगा देते थे तो पता नहीं चलता था अंदर क्या रखा है। और देखिए मारवाड़ी बनिए का दिमाग, एंट्री गेट के पास में सीक्रेट लॉकर, तुरंत कोई सोचेगा भी नहीं, क्योंकि चोर भी सोचेगा तो पहले बेडरूम की तरह जाएगा, इधर नहीं देखेगा। और एक बड़ी बात और देखिए, खजाने का चौकीदार किसको बना दिया? सामने ही मंदिर बना दिया भगवान का। देखिए सर, अच्छा सामने हाउस टेम्पल है उनका कि मेरे खजाने की रक्षा करते रहना। इसलिए कहा जाता है जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। आपको हर जगह मिलेगा। और इधर से आप देखिए पांचों हवेली को, पांचों हवेली यहाँ से दिखेगा आपको। और इसकी कारबिन देखिए। हवेली खरीदने वाले थे सर जीवन लाल जी कोठारी, उनका उधर तस्वीर लगा है। ये लकी मैन जी, ये वाले आज से 80 साल पहले मात्र 60,000 रुपए में इन्होंने खरीदा। तो अभी ये इनके फैमिली पूरा मैनेज करते हैं जी। ये अभी नहीं है, इनके बेटे हैं राजकुमार जी कोठारी। ये देखिए सर, इंडिया की करेंसी, सबसे पहले इंडिया की फर्स्ट करेंसी था फूटी कौड़ी। जी, उसके बाद में चला कौड़ी, कौड़ी के बाद दमड़ी, दमड़ी के बाद थैला, थैले के बाद पाई, पाई के बाद पैसा, पैसे के बाद आना। और 16 आना से 1 रुपया बनता है। इसलिए कहावतें भी है ना, 16 आना सच्ची बात, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पाई पाई का हिसाब। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। और इधर आप देखोगे इस साइड में है इंडिया की ओल्ड करेंसी रखी हुई। एक बार सुभाष चंद्र बोस के समय सर लाख रुपए का नोट भी चला था। देखिए सर, ये 1 लाख रुपए का नोट जी, 1 लाख रुपए का नोट। पुराने जमाने में जो लिखते थे ना, लकड़ी के छाल पे लिखे जाते थे, वो है। इस साइड देखिए सरोता, सुरी बोलते हैं इसको, कटर, सुपारी काटने जी, सुपारी, अफीम, अखरोट काटने को यूज करते थे। और हींग। ओल्ड चश्मे अब दोबारा नए हो गए सर। यही फैशन दोबारा नई चलती है, रिपीट हो रही है जी। ये 100 साल, कोई 150 साल पुराने चश्मे हैं। और अंदर अपन चलेंगे मुनीम चैम्बर। तो ये बिजनेसमैन की मुनीमों का रूम देखिए। इधर टेबल रखा हुआ है देखिए, जिसके ऊपर बाजोट बोलते हैं इसको। बाजोट जी।
ऊपर एक पंखा देखिए केरोसिन से चलने वाला वो पंखा है सर जी। ओके, उस टाइम का जी, मिट्टी के तेल से चलता था। ओके। इधर आप देखोगे पुराना रेडियो, और इस साइड में टाइपिंग मशीन है पुराना, और ऊपर लकड़ी का छत, उसके साथ पीतल की बना हुआ। देखिए सर, मैंने बताया इनका बिजनेस था सोना चांदी ओफियम अफीम। तो देखिए अंदर छोटे छोटे बाट है जो अफीम सोना चांदी तोलने को यूज करते थे। इधर देखिए सर, ये डोर है। आपने राजस्थान आए हो तो केर सांगरी की सब्जी खाई होगी। केर सांगरी जी, ये केर के पौधे का है। इतना मजबूत होता है वो? जी, इतना मजबूत होता है। ये शायद 300 साल पुराना है। इधर आप देखोगे इस साइड एक पंखा है। इस पंखे को सर बोलते हैं हस्बैंड वाइफ पंखा। जी, दोनों तरफ हवा देने वाला। तो देखिए, क्योंकि दोनों में झगड़ा हो जाता था तो हस्बैंड इधर वाइफ उधर दोनों तरफ हवा देता है। सच में ये स्टोरी है? जी, सच में स्टोरी बनाई है। हुई है? ये बनाई हुई नहीं है, सच में है। देखिए, इस पंखे को देख के आपको पता चल जाएगा। इस साइड में अपन देखेंगे सर लोकल साड़ियां यहाँ का। यहाँ की साड़ियां अलग अलग फेस्टिवल में पहनी जाती है। जैसलमेर की प्रसिद्ध साड़ी आता है, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। उसका नाम है रजवाड़ी महारानी साड़ी। इतना सॉफ्ट कपड़ा रहता है, बटर सिल्क में आता है। पूरा साड़ी अपना अंगूठी होता है ना, रिंग, उसमें पूरा साड़ी निकल जाएगा। तो ये साड़ियां हैं जो अलग अलग फेस्टिवल में पहनी जाती थी। जैसे कोटा डोरिया की देखोगी, गुलाबी देखोगी दीपावली के अवसर पे है, मंदिर में पूजा दर्शन के हिसाब से है। और इस साइड में गणगौर माता, राजस्थान का फेस्टिवल फेमस है गणगौर। तो ये देखिए गणगौर माता माँ पार्वती का अवतार, और ईश्वर है शिव जी का अवतार सर। ओके, मारवाड़ी ट्रेडिशन जी। और इधर आप देखोगे लेडीज का पालकी रखा हुआ है एक। और नीचे जो रखा है ना सर, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, ये पान थूकने वाला है। अच्छा जी। ये पुराने लॉक से ताले। ऐसे ताले यूज करने का रीजन क्या था सर जी? किसी को चाबी मिल जाए फिर भी लॉक ना खोले, क्योंकि ऐसे लॉक है इनकी चाबी कहाँ लगेगी और कहाँ से लॉक खुलेगा उसी को ही पता रहता है, जो परमानेंट खोलता था और बंद करता है। इस साइड में और भी लॉक है, देखिए अलग अलग डिजाइन के बने हुए। इस लॉक को बोलते हैं हस्बैंड वाइफ लॉक। एक हस्बैंड के पास चाबी रहती, दूसरा वाइफ के पास, दोनों में झगड़ा हो जाए खजाना बंद। तो अगर खजाना सलामत रखना है तो दोनों को झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पुराने जमाने में सेठ साहूकार सेठानी जी को हमेशा राजी रखते थे, इसलिए ये लोग यूज करते थे। ये देखिए अपनी राशियां होती ना, मकर है, सिंह है, करक है, उस हिसाब से पूरी लॉक है ये। अच्छा, वास्तु शास्त्र के हिसाब से जी। ओके, ये देखिए सिल्वर का बेड है इधर लगा हुआ सर जी। ये पूरा सिल्वर है, ओरिजिनल सिल्वर। यहाँ का अभी भी सिल्वर फेमस है सर जी, वर्ल्ड फेमस है जैसलमेर का। जी, जैसलमेर का। अभी आप इसी गली में, पटवा हवेली वाली गली में सीधा आगे जाओ 5 से 7 मिनट के वॉक में, तो आपको 200 घर मिलेंगे। इन्हीं के वर्कर है वो, सिल्वर बना जी, जिसे बोलते हैं चांदी पाड़ा। घरों के अंदर आप जाओ तो घरों के अंदर आपको हैंडवर्क काम करते हुए चांदी के आभूषण। अब सेठ जी ने लेडीज के लिए, अपनी सेठानी जी के लिए देखो पूरा गोल्ड पॉलिश करवा दिया इस महल को। ये देखोगे पूरा कांच में बंद कर रखा है, कोई टच ना करे, ये वाला। और ऊपर आप देखो लेडीज के 16 श्रृंगार होते हैं ना, ये पेंटिंग में पूरा 16 श्रृंगार दिखा दिए गए। अच्छा, ये वाले जी। इसमें बनाने वाले ने एक सर गलती कर दिया। बनाने वाले ने क्या गलती किया, एक पता नहीं कौन सा डाल दिया। मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला जो श्रृंगार होता है वो हस्बैंड खुद होता है। सही बात। पति है तो श्रृंगार है, नहीं सब बेकार है। जिम क्या होता है लेडीज का। अच्छा, और लेडीज का एक हथियार भी है सर जी, उस टाइम का नहीं, अभी भी है। अच्छा जी, लेडीज का हथियार होता है सर बेलन। देखिए जिससे जी किसी के बोलते बंद हो जाती है जी, अभी भी ये यही होता है। और ये देखोगे पुराना किचन है उनका। अब किचन की खासियत सुनिए सर, हर जगह अपन देखते हैं बर्तन अपन को मिलता है तांबा, पीतल, कांसा, सिल्वर। ऑल इंडिया में घूमोगे ऐसा ही आपको मिलेगा। इसका रीजन क्या था पुराने जमाने में यूज करने का, किसी को भी, हर आदमी को भय रहता था कि कोई धोखा करेगा। ऐसे बर्तन है सर, कोई भी खाने में एक बूंद जहर डाल देगा तो ये कलर छोड़ देते थे नीला खाना, जिससे पता चल जाता था इसके अंदर जहर है। इस साइड में एक नूडल्स मशीन लिखा है, अपने भारतीयों के लिए ये सोविया मशीन है सर जी, ये वाला। बाकी अंग्रेज नहीं समझते इसलिए नूडल्स लिख दिया। सेवैया जी, जिससे सेव बनती है। हाँ, सेवैया बनती है ना। हाँ, वही। जैसलमेर में आज से 50 साल पहले पानी नहीं था।
इसलिए कहा जाता है जिसे भी काले पानी की सजा दी जाती थी उसका ट्रांसपोर्ट जैसलमेर किया जाता था। सही बात है। और क्यों? इसका रीजन ये था, पीने को पानी नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, दूर दूर तक रेगिस्तान था, तो आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता था। डाइनिंग हॉल में देखिए बर्तन, मैंने आपको उसका रीजन तो बता दिया। हाँ। और दो देखिए बाजोट रखे हैं, इसे बाजोट बोलते हैं, चौकी, जिसके ऊपर खाना खाते थे। राजस्थान की प्रथा खुद नीचे बैठते हैं, खाने को ऊपर रखा जाता था। इधर एक कटोरा देखोगे, ये वाला ना पिंक कलर का, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध कटोरा है सर जी। और यहाँ से पत्थर से बनता जी है? पत्थर का बना हुआ है। अच्छा। जैसलमेरी पत्थर का। ये क्या काम करता है, नॉर्मल अपन घरों में दही जमाते हैं तो ऊपर पानी आ जाता है, इसके ऊपर पानी नहीं आएगा। बलुआ पत्थर बोलते हैं? कौन जी ये है सैंडस्टोन पत्थर है, सैंडस्टोन। जो पानी पूरे को सोख देता है और दही अंदर इसके अंदर जमता है, गाढ़ा पनीर के जैसा। अच्छा। ऊपर आप देखोगे ना सर, ये छत है पूरा लकड़ी का, सीक्रेट लॉकर बना हुआ है सर जी इसके अंदर। जी। ओके। ये फूल देख रहे हैं ना आपको, गोल गोल, हाँ। इसको क्या करते हैं, इसे खोलोगे तो पूरा खुल जाएगा। ओके जी लॉकर है जहाँ इसको घुमाने से जी सोना चांदी अफीम वगैरह इसके अंदर रखते थे। पूरा सर ये हवेली बना है ना, पांचों हवेली इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है। अच्छा, बिना कहीं सीमेंट के? जी कहीं भी चूना सीमेंट पानी यूज नहीं हुआ है, क्योंकि जैसलमेर में मैंने बताया पीने को पानी नहीं था, तो सीमेंट चूना कैसे लगाए। इसलिए आप देखोगे इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, ये अच्छा, एक पत्थर को छोटा एक को बड़ा काटते हैं और बीच में कील डाल के उसको यहाँ से शीशा और जस्ता डाल देते हैं दोनों साइड, जॉइंट कर देते हैं, जिससे ये मजबूत रहे। राजस्थान के वाद्य यंत्र यहाँ रखे हुए हैं, अलग अलग फेस्टिवल में बजाए जाते थे। यहाँ के कल्चर प्रोग्राम, शादी ब्याह वगैरह में ये देखोगे, इसे बोलते हैं सेनाई, छोटा वाला। ये है मोरचंग, मुंह से बजाया जाता है जी। ये है अलगोजा, ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है। अच्छा। और ये देखोगे आप खड़ताल, जो हाथों से बजाए जाते हैं, ये हमारे यहाँ की मंगनियार और लंगा जाति बजाती है इसको। ये सिंधी सारंगी, सिंध पाकिस्तान वाला अभी नजदीक है जैसलमेर के, तो ये वहाँ की फेमस है, तो ये जैसलमेर का फेमस है। ओके। और यहाँ का हर जगह आपको, और राजस्थान में एक वाद्य यंत्र मिलेगा जिसे बोलते हैं रावण हत्था। वो दिखाते, देखिए क्या बोलते हैं? ये है रावण हत्था। रावण हत्था हर जगह आपको उड़ जा काले कौआ वाला सॉन्ग गाते हुए यहाँ से मिलेंगे। मैंने बताया इन हवेली को बनने में कुल 60 ईयर लगे, 60 साल। इसका रीजन ये था सर। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे औजार से, छोटे छोटे औजार से पूरा कार्बिन का काम किया गया है, पूरी नक्काशी हवेली के अंदर। ये देखिए सर, मेहमानों के लिए रूम है। इसका छत देखिए पहले ऊपर से आप, गोल्ड पॉलिश और शीशा। और इस साइड में आप देखोगे सिल्वर के सोफा सेट है, बीच में रखा है पार्श्वनाथ जी भगवान का फोटो। देखिए सोफे के बीच में, क्योंकि ये जैन बिजनेसमैन थे, तो कोई भी डील इनका होता था तो बीच में साक्षी भगवान को रखा जाता था। जी साक्षी रखे फिर करते थे। जयपुर का जंतर मंतर आपने सुना होगा, उसी का यह डेमो स्टोर लैब। ओके। दिशा की जानकारी, मौसम की जानकारी वगैरह ले करके फिर कैमल के ऊपर अपना व्यापार शुरू करते थे। अच्छा, ओके। क्योंकि इनका व्यापार कैमल के ऊपर था। हाँ। इधर आप पुराने कंपास देखोगे, दिशा की जानकारी, मौसम की जानकारी वगैरह के लिए। और अभी आपको दिखाते हैं पुराने जमाने का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर। आइए, कबूतर। ये कबूतर जी पहले ये हुआ करता था, जो चिट्ठियां लेके जाता था। पुरानी सारी चिट्ठी है जी। ये आप देखोगे पूरा ही सर जो है ना लेटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों के, उसके साथ यहाँ बिजनेस हुआ, बिजनेस व्यापारियों के मध्य कोई डील था, उसके बारे में यहाँ लिखे हुए है। अच्छा। अंदर अपन देखेंगे पुरानी आधार कार्ड। ओके। पगड़ी को सर क्यों कहा जाता है आधार कार्ड, क्योंकि पुराने जमाने में पगड़ी से पहचान हो जाती थी आदमी कौन सी जाति का है, कौन सी कास्ट का है और कौन से समाज का है। इसलिए अलग अलग पगड़ी है, अलग अलग समाज की यहाँ पगड़ी रखी है। थोड़ा आगे आएंगे, ओल्ड कैमरे देखते हैं अपन, पुराने कैमरे, छड़ियाँ। ये सब पुराने कैमरे जी, ये ओल्ड कैमरे है सर। देखिए इस कैमरे की खासियत क्या होती थी सर जी, एक क्लिक करने में 10 से 15 मिनट लगाता था। अच्छा। इसलिए आप पुराना फोटो देखोगे स्माइल नहीं होगा। हाँ। बेचारा कब तक करेगा स्माइल, 10 मिनट तक स्माइल कैसे जी। करता रहेगा। इसलिए आप देखो एक हारमोनियम भी है सर जी, पैरों से बजाने वाला। पैर से इसमें हवा फूकी जी जाती थी। ये प्यार देखो पैरों से बजाया जाता था। अच्छा, ओके जी। और इधर है रथ पुराना, इसके अंदर। अच्छा, ओके। जीवन लाल जो थे ना, हाँ। जिन्होंने खरीदा था, हाँ। राजकुमार जी कोठारी अभी प्रेजेंट मालिक हैं, तो अपने पिताजी के नाम पे इसका नाम रख दिया जीवन विलास। ओके। देखोगे चौसर रखा हुआ, चेस रखा हुआ, देखिए आप।
पूरी गोटियां जैसे होते हैं ना वैसे ही बने हुए, देखो पीतल की गोटियां हैं। अच्छा ओके जी। चेस के जो मोहरे होते हैं वो। जी मोहरे होते हैं वो। इस साइड में देखो बीच में रखा हुआ, इसे बोलते हैं चौपट। चौपट सब काम चौपट कर देता है, जैसे महाभारत में किया वही चौपट है। और बीच में देखो कोड़ी रखी है। चौपट इंडिया का फर्स्ट करेंसी होता था फूटी कोड़ी, तो बीच में है देखो फूटी कोड़ी, दोनों तरफ होल होते हैं कोड़ी के, उसे बोलते हैं फूटी कोड़ी। और इस साइड में जोधपुर का घंटा घर लगा हुआ है सर जी। ओके हाँ। जोधपुरी पत्थर का बना है। आगे अपन चलेंगे छत के ऊपर, जहाँ अपन देखेंगे बाहुबली सीढ़ियां हैं यहाँ पे। बाहुबली सीढ़ी जी। ऐसा तो क्या है? देखिए खड़ी सीढ़ियां हैं। अच्छा ओके जी, इससे बोलते बाहुबली सीढ़ी जी। इधर देखोगे आप जैसलमेर फोर्ट, यदुवंशी राजपूतों का फोर्ट, भाटी राजपूतों का ये रियासत थी। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था जैसल देव ने। ये है ना जी, महारावल जैसल देव ने। ये पूरा आप देखोगे एक ही पत्थर है पूरा सर जी। थोड़ा भी कट हो जाता तो दोबारा से शुरू करना होता था। अच्छा। इसलिए देखोगे पूरा एक ही पत्थर पे किया हुआ कार्विंग। पूरे लेडीज के गहनों को देख करके, कोई नेकलेस देखा, कोई कान का डिजाइन तो देखो सब कनेक्टेड है जी, पूरा कनेक्टेड है। किया हुआ ये पूरा आप देख रहे हो ना, तो इसमें आप देखोगे कहीं शंख मिलेगा, ये शंख बना हुआ है देखिए, कहीं मोर है बजाने वाला, कहीं मोहर है, और सुदर्शन चक्र भी बना हुआ है इसके अंदर। देखिए आप ये चक्र है, अलग अलग डिजाइन किया हुआ है। आइए देखते 2 माला बेसमेंट। ओके, बेसमेंट भी था जी, 2 माला बेसमेंट था जहाँ अफीम रखते थे। अफीम रखने का रीजन, बेसमेंट बनाने का रीजन था अफीम के लिए कूलिंग चाहिए। अच्छा ओके जी, ठंडा चाहिए जी, इसलिए वो अंदर रखते थे जमीन के अंदर ही अफीम। अच्छा। एक में मैंने बताया इनका पुश्तैनी शॉप चलता है, एक के अंदर कुछ नहीं है, इसे पड़ा है अफीम में। अच्छा। जैसलमेर का आर्ट मैंने आपको अभी बताया, जस्ट रजवाड़ी साड़ी वो ये है। अच्छा। इतना सॉफ्ट रहता है, मैंने बताया अंगूठी में निकल जाएगा साड़ी। और ये आर्ट देखोगे आपने, ये देखा ना आपने सर जी, ये इसे बोलते हैं पैच वर्क। ओके, पैच वर्क जी। ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़ों से काट के ये बनाया जाता है। लेडीज रूमा देवी आपने सुना होगा, कौन बना करोड़पति में आई है, घूंघट वाली। उस वो क्या करती है, एनजीओ चलाती है। 25,000 लेडीज उनके अंडर में काम करती है। ये देखिए दूसरा तहखाना नीचे, जहाँ अफीम रखा जाता था सर। ओके, इसके अंदर जी। इसके अंदर टूरिज्म को अलाउ नहीं है। अच्छा ओके, यहाँ तक अलाउ रहता है, क्योंकि ये पुश्तैनी उनका शॉप है, मैंने बताया। तो नीचे इनका खानदानी शॉप है साड़ी सूट वगैरह का। इधर अपन देखेंगे सर डायनासोर के बारे में, और समुद्र के साक्ष्य यहाँ जैसलमेर में मिला है। यहाँ सर एक समुद्र था जिसका नाम था 33 सागर। 33 सागर जी। वो सूखने का रीजन बताते हैं कि जो राम जी ने चढ़ाया था बाण किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर सुखाने के लिए, वो यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए ये पूरा थार रेगिस्तान बना है। इस साइड देखिए आप, अनाज के स्टोरेज करने के लिए कोठियां है। ये देखिए, ये अनाज के लिए होता था, ऊपर से बंद हो जाता था, नीचे कपड़ा लगा देते थे या लकड़ी, जिससे ये जब जितना चाहिए उतना निकालते थे। और ये स्टोरेज और देखोगे, जिसमें कभी ये वाला है, दही माखन दूध भी रखते थे इसके अंदर। कोई भी अपना कीमती सामान होता था तो उनके अंदर रखा जाता था पुराने जमाने में। इस साइड में देखोगे पुराना संयुक्त रसोई, बड़े आप देखोगे यहाँ की जो बाकी वाले थे, ऊपर अपन ने देखा छोटा सा था राजा महाराजा के लिए, सेठ साहूकार के लिए, और इधर आप देखोगे ये सभी के लिए खाना बनता था। यहाँ पे जो यहाँ के जो रहते थे जी, यहाँ के नौकर चाकर वगैरह थे, सभी के लिए